उनका फल सब में बांट दीजिए। जी जी। परिवार में, पितरों में, ऐसे करके जो लास्ट में जैसे मैं बोलता हूँ, तो जी वो जी। दर्शन का फल मतलब जो कुछ भी हमें मिल रहा है स्पिरिचुअल डोमेन में वो बांट देना चाहिए। हाँ, कर तो देता हूँ पंडित जी ऐसा, हाँ। उससे जो है वो ऊर्जा बढ़ जाती है। जी वरना जी। दिखने के हिसाब से तो कैसे भी दिख सकता है, कोई ऐसा वो नहीं है। जी जी। बट एक बार दिखना ऑब्जेक्टिव नहीं है, वो भीतर जागृत हो वो ऑब्जेक्टिव है। जी जी। जी, कोशिश है पंडित जी। और वो आपने दिया था ना लिंक, उसको सुन के भी वो कर रहा था। वो माथे पे दबाव तो बराबर बन जाता है उसको सुनने से। क्या चीज, मैं समझा नहीं। वो उसको सुन रहा था ना मैं, तो माथे पे दबाव बन जाता है उसका। एनर्जी लेवल जो देखें। हाँ। हाँ, तो माथे पे दबाव, जैसे परसों आपसे निवेदन नहीं किया था मैं कि माथे पे दबाव बन जा रहा है करके। अब ऐसा ना, वो देखिए आप हेडफोन एक तरफ का लगाते एक तरफ का नहीं लगाते। ये अच्छा। मैंने उस दिन भी नोटिस करा था, कल भी नोटिस करा था। तो हाँ, अब क्या होता है कि ऐसे में दबाव बनना या कोई प्रक्रिया में फर्क आना जो है वो स्वाभाविक होता है। जी जी। तो या तो दोनों कानों में लगे या एक में भी नहीं लगे। नहीं लगा लिया अब। लेकिन जो कानों की प्रक्रिया है, जी शब्द तो उधर के हिसाब से जा रहा है ना। तो जी। जब कोई जी। चीज अंदर जा रही है, अब एक कान से सुनाई दे दूसरे से नहीं सुनाई दे तो दबाव बनता है। ओ। जो मेरा मतलब जो चीजों को देखने जी समझने का तरीका, मैं तो उसके अनुसार बोल रहा हूँ। जी। इसलिए मैं जी कहता हूँ जी। कि कभी भी बैठ के मत करिए, हमेशा प्रॉपर टेक लगा के करिए, सो दैट कि आप उस प्रक्रिया को देख पाए कि ये चल क्या रहा है। तो जब कोई चीज, अब जैसे मैंने कल का जो मेडिटेशन कराया था, कल हमारी 4 दिन की प्रक्रिया पूरी हुई थी। जी तो वो 4 दिन की प्रक्रिया के हिसाब से, अब की बार क्योंकि एक नवरात्र कम और ज्यादा है, तो 18 पाठ मैंने करे देवी जी। अथर्वशीरस के। जी और फिर उसके बाद जो है वो चक्रास को और उस पूरी प्रक्रिया को बांध दिया। जी। तो जब मैंने इस प्रकार से करा, तो अब आपको क्या करना है कि वो मेडिटेशन मैंने यूट्यूब पे शेयर कर दिया। हाँ, उसी की बात कर रहा था मैं भी। 18 पाठ देवी अथर्वशीरस के, इस जी। एक को आपने 6 बार देखना है। ओ, पर डे। पर डे नहीं, मतलब जितने भी ब्रेक के साथ, अच्छा कोशिश अच्छा। ये करिए कि विदाउट ब्रेक हो। मतलब ओ। मान जी लीजिए जी। आज आपने एक सुबह करा, एक शाम करा, फिर एक सुबह एक शाम। तो ऐसे जी जी। करके वो वीडियो जो है वो 23-24 दिन करिए। जी 4 दिन की साइकिल है, 6 साइकिल हो गई तो 24 दिन हो गए ना। जी। जी तो ऐसे करके जब आप उसे 24 दिन तक करेंगे तो अंदर जो कुछ भी होगा, जी। किसी भी रीजन से, आधा अधूरा कच्चा पक्का, वो सब साफ हो जाएगा। जी जी। इसलिए वो मेडिटेशन है। जी तो पहले मैंने सोचा कि मैं इसको जो है मेडिटेशन को रोज करूं। और फिर मुझे लगा कि जी। इसको रोज करने के बजाय इसके इनपुट्स को देखूं ताकि वो प्रक्रिया का फर्क आए। तो मैंने दुर्गा सप्तशती जो अभी, जिसके काफी सारे श्लोक नहीं मिल रहे थे, तो मैंने वो ढूंढ के उसकी पूरी प्रक्रिया फिर से बनाई। तो जी। तकरीबन जी 200-250 श्लोक उसमें मिसिंग थे, तो वो सारे श्लोक ढूंढे थे मैंने। तो जी। बनाया कोई श्लोक ऐसा खुद नहीं कि मैं बोलूं मैंने खुद बनाया, बट वो मार्कंडे पुराण के बजाय देवी भागवत पुराण के अंदर वो श्लोक और वो प्रक्रिया मिली। तो मैं जी। जितना भी पार्ट आधा अधूरा था वो मैंने ठीक करने का प्रयास करा। जैसे जी। जी। आप श्रीमद् भगवत गीता पढ़ेंगे तो उसके हर एक श्लोक में उवाच गिनती में नहीं आता। लेकिन दुर्गा जी। सप्तशती जब पढ़ते हैं तो मंत्र की जो संख्या जो है उसमें वो उवाच को भी गिन देते हैं। अच्छा।
मेरे पास 20-21 तरीके की दुर्गा सप्तशती है। मेरे को आज तक कोई बंदा नहीं मिला जो इस बात का उसमें पॉइंट रख रहा हो कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। या फिर वो जो मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, उसको तीन उस एक मंत्र को तीन मंत्र के बराबर गिनते हैं। और उसकी जी तमाम किताबों में अलग अलग प्रक्रिया दे रखे। एक में लिखा हुआ है या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै। एक एक में नमस्तस्यै नमस्तस्यै। एक में नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जी, ये दोनों में दो फर्क हो तो गया। अब मैं आपको नमस्कार करता हूं, मैं बार बार नमस्कार करता हूं, मैं बार बार नमस्कार करता हूं, ये कोई लॉजिक थोड़ी हुआ, जी बेवकूफी हुई। पर उस वाले पार्ट पे किसी ने बात नहीं करी। जब मैंने वो देखा कि ये नाम जो थे लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, मतलब ऐसे श्रद्धा करके रूपेण जितने भी वो, संस्थिता, हाँ, श्रद्धा, शक्ति रूपेण ऐसे जी। करके उसमें 23-24 नाम लिखे हुए हैं। जब जी मैंने जी वो 23-24 नाम देखे तो पता चला वो 23-24 नाम दक्ष की 60 कन्याओं के नाम थे। जी तो जब मैंने उस प्रकार से उन नामों को इनकॉर्पोरेट करा तो वो जो श्लोकों का काउंट मिसिंग था वो पूरा हो गया। और जी। अगर हम लेकर चले तो जीवन में दक्षता पाना एक जीवन का उद्देश्य होता है। और हम दक्ष जो हैं कितनी जगह डोमेन में हो सकते हैं उसके लिए दक्ष की 60 कन्याएं, मतलब 60 शक्तियां हैं। जी तो दक्ष की जो अलग अलग कन्याओं के नाम है, जब मैंने उसको उसमें इनकॉर्पोरेट करा तो वो मंत्र संख्या का जो गैप था वो भी पूरा हो गया कि भाई ये अच्छा। 3 बार क्यों कंसिडर करा इसको। तो इस प्रकार से वो उसमें चीजें मिली मेरे को। जी। भारती मैम, आपका क्या ऑब्जर्वेशन है तो कल के मेडिटेशन का? कल का बेस्ट मेडिटेशन था, लक्ष्मी माँ अबंडेंस में थी। अच्छा। कल, हाँ, कल मुझे पहले, सबसे पहले शुरुआत से ही तो मुझे वो ग्रोसरी दिखी, बहुत सारी नमक मसाले सब कुछ। फिर उसके थोड़ी देर बाद मुझे ग्रे कैरी बैग्स दिखे जिसमें अजय पैसे लाते हैं, कई बहुत बार आते हैं, मतलब वो पूरे बंडल के मतलब बैग्स खाली, अब अंदर क्या है नहीं पता। बाद में मुझे वो दिखे, दर्शन हुए उनके। एक बार बजरंगबली मंकी फेस से शुरू होते हैं तो उनका पूरा वो शेप लिया, उसके बाद हाथी दिखा। फिर जब आपने लॉक करा दिया तो वो तो पूरी वो कुंडी पूरी लॉक हुई, एक चिटकनी में पिंक कलर के दुपट्टा लॉक हुआ, लिटरली कौन से चक्रा पे हुआ था, मतलब 2 बार। फिर दूसरी बार सहस्त्र, शायद एक बार हार्ट या आज्ञा चक्र और सहस्त्र, इन तीनों में 2 बार हुआ था। सहस्त्रार हम्म। पर बिल्कुल लॉक चिटकने लगी, लॉक के बड़ा सा गोल्डन लॉक था, और बीच हम्म। बीच में गोल्डन लाइट भी दिखी। तो मैं कहा तो पूरी लक्ष्मी मैया भर के ही आ गई, उधर दिखा हम्म। दिया। अच्छा, अच्छा था काफी। नहीं, आना ही चाहिए। खैर वो तो ऐसे ही भर भर के ही आने चाहिए बैग सारे के सारे। मेनली क्या है, मैंने कल जो मेडिटेशन हमने करा था ना, ऐसा हम पिछले 4 दिन से कर रहे हैं। तो हाँ, 4 दिन में देवी अथर्वशीरस के हमने 18 पाठ करे हैं। 9 अपने चक्रास के, 9 देवी माँ के चक्रास के। और फिर उसको स्टिच कर दिया कि भाई आपस में सारे बन जाए। ये प्रक्रिया जो है, मतलब वो वीडियो को आपने 6 बार देखना है, पूरी वीडियो को। मतलब एक वीडियो लगभग 35-40 मिनट की है, एक पार्ट। तो जी 4 पार्ट जोड़ दिए मैंने। ठीक है। जी तो जी जी वो जो पूरा वीडियो है जो 4 पार्ट के अंदर है, और एक पार्ट 40-50 मिनट का है। वो जैसे एक पार्ट सुबह कर लीजिए, एक शाम को, फिर एक सुबह एक शाम को, ऐसे करके आप उसको टोटल 6 बार देखना है आपको। मैं मेरा समझा मैं पाया नहीं समझी, समझा पाया? नहीं जी जी समझी इस बार। हम रोज जैसे मेडिटेशन कर रहे हैं आज, ठीक है, मतलब कल तक 4 नवरात्र पूरे हो गए थे, आज 5वां नवरात्र है। तो 4 नवरात्र में 4 पार्ट हो गए, मतलब ये हर एक दिन का एक पार्ट 40-50 मिनट का हमारा मेडिटेशन होता है। तो वो 40 मिनट के 4 पार्ट मैंने एक साथ एक वीडियो में डाल दिए। ठीक है। अब वो जी एक वीडियो जो है उसको आपने लगातार विदाउट ब्रेक 6 बार देखना है।
तो मान लीजिए जैसे 4 पार्ट है, तो एक पार्ट सुबह कर लिया, सुबह जैसे ही सोकर उठे एक पार्ट तुरंत सुबह सुबह कर लिया। एक रात को सोने से पहले हेडफोन लगाया और उसकी वीडियो चालू करके सुनना ही है बस, कोई देखने वाला पार्ट भी नहीं है। ऐसे करके 2 दिन लगेंगे आपको, तो वो 4 पार्ट पूरे हो जाएंगे वीडियो के तौर पे। टू जी जी। इंटू सिक्स ये आपका 12 दिन का काम हो गया। अगर सुबह शाम कर रहे हैं, अगर दिन में एक बार कर रहे हैं तो 24 दिन का काम हो गया। तो उसमें क्या होगा, बार बार जब आप उस प्रोसेस को रिपीट करेंगे अपने भीतर, तो जो कोई भी चीज आपके इनर कॉन्शियस में ऐसी है जो लक्ष्मी से विमुख कर रही है, हो सकता है कोई स्पिरिटेड एनर्जी हो सकता है जहां आप रहते हो वहां पर जो है आप साउथ फेसिंग बैठते हो, नॉर्थ फेसिंग नहीं बैठते मान लीजिए। हो सकता है कोई ऐसा एस्पेक्ट हो कि जिससे कि उस जगह के वास्तु या कोई एक चीज में कोई गड़बड़ हो। ठीक, हो सकता है आप कहीं दिन में किसी को मिले जिसके बाद जो है आपके चक्रास की एनर्जी गड़बड़ हो गई। ऐसे करके कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है ना। बट अगर जी आप लगातार उन टोटल मेडिटेशंस को 24 बार कर लेते हैं इन कमिंग डेज विदाउट ब्रेक, तो उस टाइम पर आप देखेंगे कि जो कुछ भी होगा वो वहां से साफ हो जाएगा। तो एक स्टेबल फाइनेंशियल इनकम के तौर पर जो है, देखिए, बंडल दिख गए, देवी के दर्शन हो गए, लाल रंग दिख गया, ये सारी की सारी चीजें सिंबॉलिक होती हैं। हम हमारा लक्ष्मी जी का जो मान्यता है, हम उनको पैसे की देवी मानते हैं। पर पैसा आता कैसे है? तो संस्कृत में टर्म है लक्ष्यते इति लक्ष्मी। जहां लक्ष्य होगा वहां पर लक्ष्मी होगी। आप कोई भी लक्ष्य रखेंगे, तो अब जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चे ने आके आपसे पैसे मांगे कि आप मुझे 500 रुपये दे दीजिए, आपने कहोगे वहां साइड में पर्स पड़ा हुआ है, वहां से उठा लो, उसमें से निकाल लो। पर अगर उसने 5,000 रुपये मांगे, तो आप कहोगे एकदम से 5,000 रुपये की क्या जरूरत पड़ गई। अगर उसने 50,000 रुपये मांगे, तो आप ऐसे नहीं कहोगे कि उधर पर्स पड़ा है उधर से उठा लो। भाई 50,000 क्यों चाहिए? 50,000 तो 50,000 होते हैं। फिर आप देखोगे भी कि ये बच्चा जो है बहुत जल्दी जल्दी पैसे उठा रहा है, कर क्या रहा है, कोई मिसयूज तो नहीं कर रहा। ऐसे ही करेंगे ना नॉर्मल पेरेंट्स। जी जी। तो नेचुरली जी। आप लक्ष्मी जी को अगर ये बता रहे हैं कि मैं ना रोज थोड़ा भंडारा कर रहे हो, मैं या थोड़ा सा कुछ भी ऐसा काम जो बड़ा लॉजिकल काम हो, जिस प्रकार आप अपने बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो किसी भी चीज में एक अच्छे काम के तौर पे पैसे की कोई दिक्कत नहीं होती। आदमी अपनी किडनी बेच के भी दे देता है बच्चों को पैसे, लेकिन सब्जेक्ट टू कि वो किसी बहुत अच्छी चीज में प्रयोग कर रहे हो उस पैसे का, किसी भी चीज में, बट वो जस्टिफाइड वो होना चाहिए। वहीं कोई चीज मिसयूज के तौर पे हो रही है, तो कोई भी पैसे नहीं देगा। तो हम अपना एक लक्ष्य रखें, और कोई भी चीज जो भी हमें डेविएट कर रही है, फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैं आज आपको जो है 5 करोड़ रुपए दूं, तो आप उसका क्या प्रयोग करोगे? आप कहोगे मैं एक गाड़ी खरीद लूंगी वो 1 करोड़ की आती है, एक मकान खरीद लूंगी वो 3-4 करोड़ का आता है, थोड़ी सी ज्वेलरी ले लूंगी, और 5 करोड़ तो खत्म हो गए। मैंने कहा आपने प्रयोग क्या करा? आपने कोई पार्ट ऐसा जिसको यूटिलाइज करने के लिए आप उस चीज को डिफाइन कर सके कि हाँ ये मैंने इस पैसे का एक मीनिंगफुल यूसेज करा। तो कोई भी व्यक्ति किसी को भी पैसा इसलिए देता है ताकि वो धन के स्रोत को मेंटेन करे। तो उसके लिए क्या नियम बोला है? लक्ष्मी जी ये कहते हैं कि जो भी आपको पैसा मिलता है उसका 10% जो है वो आपको अन्नदान करना चाहिए। 10%, 10% आपको पैसा खर्च करना चाहिए उन कार्यों में जो आपका नाम चारों तरफ फैलाए, सोशल एक्टिविटीज। कहीं भी कहीं पानी का प्याऊ बनवा दिया, जैसे मतलब लोग पहले की जो करते थे वो उस काम को डिफाइन करते थे सामाजिक कार्यों के लिए।
10% पैसा रखा जाता है परिवार की और मित्रों की मदद के लिए, और 10% पैसा खर्च किया जाता है उन चीजों से जिनसे आप ऐश्वर्य ऐश्वर्य भोगते हैं। जैसे आपने बोला कि गाड़ी खरीद ली, मकान खरीद लिया, ज्वेलरी खरीद ली, ये ऐश्वर्य के भोग है। तो अगर आपके पास टोटल जो भी पैसा आया उसका मैक्सिमम 10% ही आप इस तरह की चीजों पे खर्च कर सकते हैं। जो बचा 60%, वो उस धन के स्रोत को मजबूत बनाने में ही सतत प्रयोग होना चाहिए। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? तो जी उसमें जी। जो ये 4 पॉइंट लिखे हैं उसका मतलब क्या है कि आपके पास में अगर धन है और आप अपने परिवार और मित्रों में किसी को किसी चीज की मदद नहीं कर रहे, तो वो हाय लगा देगा। तो वो पैसा आएगा और किसी ना किसी बेकार के काम में किसी की हाय की वजह से लग जाएगा। आपके पास पैसा आया और आप कोई भी सामाजिक कार्य नहीं कर रहे, तो पैसा अगर आएगा तो समाज में दिखेगा तो सभी को। भाई, आप किसी के पास भी पैसा आ जाए, उसका उठना बैठना, कौन सी चीज वो खरीद रहा है, कौन सी बेच रहा है, उससे एकदम से पता चल जाता है किसी को भी कि इसके पास पैसा आ गया। अब उसमें सामाजिक कार्य में आपने कहीं कंट्रीब्यूट नहीं करा। तो सोशल प्रॉब्लम्स की वजह से जब कभी आपको किसी भी कारण से मदद पड़ेगी तो कोई आपकी मदद के लिए भी नहीं आएगा। भाई, किस आपने बोला भाई थैले के थैले आए, और थैले के थैले के साथ बदमाश भी आ गए। फटाफट एक आवाज मारी, 100 200 500 जने तुरंत घर के बाहर घेर के खड़े हो गए। तो बदमाश आए तो बदमाशों का इलाज हो गया। तो पहले वाले जो लोग थे वो धन और धन के उपयोग को बहुत रिलीजियसली समझते थे। अच्छा, हस्बैंड वाइफ में क्या होता है कि हस्बैंड चारों तरफ से कंजूसी करके, अब ये नहीं खरीदना, वो नहीं खरीदना, ये बहुत खर्चा होगा, तो वो मन मार के रखा हुआ पैसा होता है। तो अक्सर मैंने देखा बहुत सारी जगह कि पति के पैसे जो है वो पत्नी की हाय से चले गए, मतलब हर समय पैसे जोड़ते ही रहते हैं, ये जो है कहीं भी कोई ऐसा काम नहीं करते कि मैं मेरे मन की कोई चीज नहीं कर सकती। तो ये पार्ट समझ में आया कि हाँ, पैसे को इतना भी मत जोड़ने में अपनी ऊर्जा लगाइए कि आप अपना ही मन मारते रहें बार बार। तो कब अपने उसमें कौन सी चीज ऐसी रह जाती है तो वो कष्ट देता है। तो ऐसे करके ये 5 पॉइंट का फॉर्मूला मुझे समझ में आया। तो जब आप लक्ष्मी जी का ध्यान करें तो ये पांचों पॉइंट आपके ध्यान में होने चाहिए। आप उनसे बोलें कि जी मुझे आप धन दें तो इतना दें जिससे मैं अपनी इच्छाएं पूरी कर सकूं, पर मैं ये ध्यान रखूंगी कि मुझे सिर्फ उस पर दशांश ही खर्च करना है। मेरे पास जब पैसा आए तो मेरे घर से कोई भी भूखा ना जाए। तो मेरा अन्नदान जो है रहेगा वो 10%, लेकिन कोई भी इस प्रकार की व्यवस्था ना बने कि मेरे घर पे कोई आए मांगने वाला या वैसे वो भूखा चला जाए। कोई परिवार का व्यक्ति खर्च में भले ही 10% करूं, पर ऐसा नहीं हो कि मैं परिवार के मित्रों के सुख दुख में काम ना आ सकूं। एंड लास्ट, मैं जो भी मेरे पास जब भी धन आ रहा है, मैं कुछ ऐसे कार्य करूं जिससे कि समाज में मेरा नाम हो। अब आप पैदा हुए, पैसे कमाए, खाए और मर गए, तो उससे समाज को क्या फर्क पड़ा? तो पैसा जब आप अन्नदान के तौर पे करते हैं तो वो 40 गुना होकर आपके पास वापस आता है। जब आप परिवार और मित्रों के तौर पे करते हैं तो वो 40 गुना सपोर्ट वहां से आती है। जब आप ऐश्वर्य के ऊपर खर्च करते हैं वो एक्चुअल खर्चा होता है। पर जब आप ये क्या कहते हैं इसको, समाज हो गया, अन्नदान हो गया, ऐश्वर्य हो गया, और कौन सा मित्रों की पॉइंट मैंने भलाई, मिस कर दिया? मित्रों की भलाई, रिश्ते परिवार मित्रों की। हाँ, तो मतलब परिवार रिश्ते का करा तो वो परिवार रिश्ते 40 गुना होके वो आ जाएंगे। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके यहाँ शादियों में इतने लोग आते हैं, इतने लोग आते हैं, आदमी कहता है कि रिश्तेदार के तौर पर ही जो है दूर दूर से सारे लोग आए। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पैसे तो बहुत सारे उनके पास में होते हैं, बट उनके 100 में से 10 रिश्तेदार ही इकट्ठे होते हैं, कोई जाता ही नहीं उनके यहाँ। तो ये जो एस्पेक्ट है जिससे कि एक व्यक्ति की समृद्धि पता चलती है,
वो बड़ा फिनोमिनल होता है, उसको डिकोड करना वो बड़ा टिपिकल होता है। कोई भी एक चीज कमी रह जाती है तो फिर पैसा कमाना बड़ा मुश्किल होता है, उसको रिटेन करना बहुत, मतलब पैसा कमाना बहुत आसान होता है, उसको रिटर्न रिटेन नहीं करना होता, बहुत हाँ। मुश्किल होता है। जी जी, यही तकलीफ है। तो हमारे यहाँ रिटर्न नहीं कहा हो गया रहा। कि दो तीन चीजें उसमें बोली गई, जैसे मेरे गुरुजी क्या बोलते थे, तो शनिवार को पैसा नहीं खर्च करना, जिस दिन पैसा आया उस दिन खर्च नहीं करना, आज जो पैसा आया उसको आज खर्च नहीं करना है, कल खर्च करना है, मतलब कमाई जो है वो इसके हिसाब से, और कमाने के तरीके के तौर पे मतलब रोज सुबह ऐसा कुछ करो अपने कार्य क्षेत्र के अंदर कि रोज सुबह किसी ना किसी कारण से कुछ पैसा आ जाए। तो लक्ष्मी जी को आना, उनका रोकना और उनका संवर्धन, ये तीनों चारों चीजें बहुत मुश्किल होती है। तो मेरा तो प्रयास सिर्फ ये है कि भाई पहले तो लक्ष्मी जी जागृत हो, अगर घर में कोई भी चीज की गड़बड़ है तो वो जागृत हो। जागृत करने के लिए घर का साउथ ईस्ट जो है वो बहुत पोटेंशियली स्ट्रांग होना चाहिए, उसमें दीपक जलना चाहिए, उसमें लाल रंग का प्रकाश होना चाहिए, ऑल दैट। तो उससे घर की एनर्जी ठीक होती है। मंगल की दशा अंतर्दशा के मतलब वो साउथ ईस्ट से कनेक्टेड होता है। मंगल का मतलब होता है क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध करने वाले व्यक्ति का धन ज्यादा लंबे समय तक रुकता नहीं है, किसी भी कारण से निकल जाता है। तो वो दूसरा एस्पेक्ट है जिसको उसमें ध्यान रखना चाहिए। तीसरा एस्पेक्ट हो गया उसको, हार्ट चक्र को बहुत मजबूत होना चाहिए। हार्ट चक्र का मतलब ये हो गया कि जरा सी बात पे एकदम से हार्ट सूख गया, बड़ी जल्दी बहुत सारे लोग डर जाते हैं ना, तो जो डर गए, अब पता चला जरा सी अफवाह सुनी और तुरंत ही जो है, अच्छा मेरे पास इतने के शेयर थे, इतने का ये था, तुरंत ही बेच दिया डर के मारे। पता चला शेयर की कीमत तो 3,000 तक गई और आपने 300 रुपये पर ही बेच लिया। तो खरीदना और बेचना अगर यही काम है तो वो बाजार की समझ जो है वो, उसमें दिल बड़ा मजबूत रखना पड़ता है। तो मैंने जितने भी लोगों को देखा उसमें ये तीन एस्पेक्ट मुझे बहुत प्रोमिनेंटली समझ में आए। तो आप जब इस प्रक्रिया में इन पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे और लगातार उस पर काम करना शुरू करेंगे तो मैं समझता हूँ बहुत जल्दी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है जी, तो चलिए जी शुरू जी करते हैं। ये मेरा त्रिपाठी जी से परिचय नहीं हुआ, आपके साथ यही रोज कर रहे थे मेडिटेशन? जी जी। अच्छा, ओके, नमस्कार ये सर। हमारे, हाँ, बड़े भाई साहब के साले हैं। अच्छा 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 अच्छा, ओके। हाँ, तो ये उज्जैन लाया हूँ इनको, हम्म। बता दें। बढ़िया जगह है जी। मैं एक बार उज्जैन गया था, वहां पर एक मेरे जानकार है, उनका पेट्रोल पंप है बिल्कुल प्रॉपर, जी जहाँ महाकालेश्वर के मंदिर से 2-4 किलोमीटर पहले ही पड़ता है। अभी तो जी। नाम भूल गया, बहुत साल पहले की बात है। तो एक दिन में उन्होंने मुझे बुलाया, मैं इंदौर आया हुआ था, बोले आप उज्जैन आ जाओ मिलने के लिए। मैंने कहा अच्छा ठीक है मैं आता हूँ। तो मैं पहुंचा तो बोले यार मैं थोड़ा सा लेट हो गया, तो तब तक आप घूमो फिरो, तो मैं आपको पहुंचते ही कॉल करता हूँ, मैं थोड़ा लेट हो गया। मैंने घूमना फिरना क्या है, आप अपने किसी स्टाफ को भेजो, मुझे वो महाकालेश्वर दर्शन करवा कर लाएगा। तो जी। कहते हैं कि मैं तो आज खुद भी चाहूं तो दर्शन करने नहीं जा सकता। तो मैंने कहा भाई ऐसी कौन सी आज खास दिन है? बोले आज नाग पंचमी का दिन है, और आज के दिन वहां पे नाग चंद्रमौली का मंदिर जो है वो सिर्फ एक दिन के लिए खुलता है, सुबह से शाम तक, और उस सुबह से शाम तक जी। में 2 लाख लोग दर्शन करते हैं। तो मैं सोचने लग गया, मैंने कहा मुझे क्यों बुलाया अगर दर्शन ही नहीं देने थे। तो मेरे साथ में एक व्यक्ति था, मैंने चलो आओ मंदिर चल रहे हैं, तो हम महाकालेश्वर के मंदिर में चले गए और फ्रंट गेट की बजाय बैक गेट से एंट्री करी। तो मैंने कहा कोई भी मुझे रोके तो तुम बस यही कहना कि सर दिल्ली से आए हैं, आइए सर आइए सर। और हम पीछे वाले गेट पे पहुंचे और हर जगह यही कहते रहे आइए। वो उस आदमी की ड्यूटी में नहीं लगा दी कि तू आगे आगे चलता रहे मेरे, और बस यही बोलना आइए सर आइए सर, और जो रोके एकदम हाथ इशारे से ऐसे करना जैसे ये जो है दिल्ली से बड़े अधिकारी आए। और वो गले में कोई कार्ड वार्ड पड़ा हुआ था हमारे, वो जैसे प्रेस कार्ड हाँ। वगैरह होते हैं ना उस टाइप का। तो उन्हें जी लगा जी। कोई बड़ा अधिकारी कोई दिल्ली से आया। उस दिन मैंने वो नाग चंद्र मौली के मंदिर में भी दर्शन करे, महाकालेश्वर के भी दर्शन करे, और फिर उस आदमी के पास पहुंचा। तो बोले जी बड़ी आपकी किस्मत है कि आप जो है वो इस ऐसे दिन पहुंचे कि दर्शन भी हो गए। मैंने जी
आप ही की कृपा से हुए, अगर आप अपने पास बुलाते नहीं तो हम तो मंदिर जा ही नहीं रहे थे। तो वो जगह का तो चमत्कार बहुत ही फिनोमिनल है। तो क्या करते हैं त्रिपाठी जी? बस पाठ पूजा थोड़ी आवाज कम आ रही है। पाठ पूजा करते हैं। पाठ तबे है पूजा? वन माइक। ये पंडित हैं, पाठ पूजा करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, बढ़िया। तो वो पंडितों को श्राप है लक्ष्मी जी का कि वो तो, मैं तो उसके निवारण के लिए ही काम कर रहा हूँ कि भाई किसी भी तरह से ब्राह्मणों को लक्ष्मी जी का श्राप नहीं रहना चाहिए। तो इसलिए चलिए शुरू करते। सर एक चीज बस जी, छोटी सी, कि ये जो वीडियो है मैं किसी औरों को सबको शेयर कर दूं जो फाइनेंशियल उसके लिए कर रहे हैं, तो वो भी 12 दिन ही करें? कायदे सर। मतलब जो 24 पार्ट तो अच्छा। वो कम से कम होने चाहिए। मतलब उसमें एक्चुअली नियम ये लिखा हुआ है, 108 पार्ट का अथर्वशीरस का वो दे रखा है। तो अगर आप 108 को 18 से डिवाइड करेंगे तो 6 बार ही बैठेगा ना। तो इसलिए वो है। ठीक है जी। तो ठीक। 108 पार्ट का एक पुरुष चरण है, मैक्सिमम 9 पुरुष चरण करके किसी भी व्यक्ति के चाहे कितनी निर्बल स्थिति हो, जन्म पत्री में योग ही ना हो धन कमाने का, तो भी धन जरूर आता है। ये तो टेस्टेड है। ठीक है जी। चलिए शुरू करते हैं, मैं जरा इसको